नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ जो जेई टीआरडी और टेक्नीशियन के लिए है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बीडीबी ऑफ 132/25 केवी ट्रांसफार्मर और 132 केवी और 25 केवी ट्रांसफार्मर और के लिए कितना बीडीबी होता है? तो इसके आंसर है 45 केवी पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर रिले विल एक्ट when there is a heavy gas collection inside the transformer body। ट्रांसफार्मर बॉडी में जब हैवी गैस कलेक्शन होती है तो कौन सी रिले एक्ट करती है? तो पीडीआर रिले या बुकोल रिले या एलवी आईडी एम्पियर रिले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुकोल रिले। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द क्लियरेंस बिटवीन फेस टू फेस ऑन 132 केवी साइड? 132 केवी साइड में फेस टू फेस में कितना क्लियरेंस होता है? तो ऑप्शन है 4.60 मीटर, 2.06 मीटर या 3.08 मीटर या 4.06 मीटर। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2.06 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस ऑन 132 केवी साइड? 132 केवी साइड में ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है? तो ऑप्शन है 4 मीटर या 3.9 मीटर या 3.8 मीटर या 4.6 मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस ऑन 25 केवी साइड? 25 केवी साइड में ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है? तो ऑप्शन दिए हैं 4 मीटर या 3.9 मीटर या 3.8 मीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी, 4.6 मीटर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज ऑफ द 80 इन HV-LV साइड? HV-LV साइड में 80 में जो फ्यूज लगता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो 1/62 या 62/1 या 63/1 या 1/63। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/63। मतलब HV साइड में 1 एम्पियर का और LV साइड में 63। क्वेश्चन नंबर 7, टाइप ऑफ अर्थिंग यूज इन द सब स्टेशन एरिया? सब स्टेशन एरिया में अर्थिंग कौन सी प्रकार की यूज की जाती है? तो ऑप्शन है पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग या ग्रिड अर्थिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाइप अर्थिंग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज टू कन्वर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन टू एनालॉग इन्फॉर्मेशन? उस इक्विपमेंट का क्या नाम है जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है? तो ऑप्शन है ट्रांसड्यूसर या मॉडम या डिजिटल मीटर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच रिले रिकॉग्नाइज द डेड लाइन एंड लाइव लाइन? डेड लाइन और लाइव लाइन में कौन सी रिले रिएक्ट करती है? तो ऑप्शन है OCR या पेंटो फ्लैश ओवर रिले या WPC रिले या फिर DPR रिले। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेंटो फ्लैश ओवर रिले। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ कूलिंग इज प्रोवाइडेड फॉर द पावर सप्लाई यूनिट एट RC? RC में पावर सप्लाई में कूलिंग करने के लिए कौन से प्रकार की कूलिंग उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन है फोर्स्ड कूलिंग या नेचुरल
एयर कूलिंग या फिर ऑयल कूलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्स्ड कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 11, विच सप्लाई विल बी गिवन फॉर द वर्किंग ऑफ एनी न्यूमेरिकल रिले। न्यूमेरिकल रिले को काम करने के लिए कौन सी सप्लाई दी जाती है? तो 110 वोल्ट डीसी या 230 वोल्ट एसी या 24 वोल्ट डीसी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 110 110 वोल्ट डीसी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ OCR इज नॉट यूज्ड ऑफ LV साइड प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के LV साइड में प्रोटेक्शन के लिए OCR क्यों यूज नहीं की जाती? OCR, तो कौन सी OCR यूज की जाती है? तो IDMT OCR या इंस्टेंटेनियस OCR या डेफिनेट टाइम OCR या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, इंस्टेंटेनियस OCR। क्वेश्चन नंबर 13, एक्टिवेशन ऑफ LV REF रिले विल इशू ट्रिप कमांड टू। REF रिले, LV REF रिले कौन से इशू के कारण एक्टिवेट होती है? तो FCB या LVCB या HVCB या इनमें बी और सी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, मतलब LVCB और HVCB। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीडर प्रोटेक्शन। फीडर प्रोटेक्शन में इनमें से कौन सी रिले काम नहीं करती? तो DPR रिले या IDMT OCR रिले या फिर WPC रिले या फिर PTFE रिले। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IDMT OCR रिले। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपेसिटर बैंक प्रोटेक्शन। कैपेसिटर बैंक के प्रोटेक्शन के लिए इनमें से कौन सी रिले यूज की जाती है? तो अनबैलेंस्ड रिले या अंडर वोल्टेज रिले या फिर ओवर वोल्टेज रिले या फिर इनमें से कोई नहीं। डी, इनमें से कोई रिले नहीं यूज की जाती, नन। हाउ मैनी करंट ट्रांसफार्मर आर यूटिलाइज इन डिफरेंस प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए जो कितनी सीटी प्रयोग की जाती हैं? तो 4 या 3 या 2 या फिर 1। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 सीटी प्रयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी करंट ट्रांसफार्मर आर यूटिलाइज इन प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक के प्रोटेक्शन के लिए कितनी सीटी प्रयोग की जाती हैं? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 सीटी प्रयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डेल्टा आई रिले विल एक्ट। कौन से केस में डेल्टा आई रिले एक्ट करती है? तो ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द कॉल इन द लोडेड गुड टच ऑफ द OHE या व्हेन ए ट्रांजिशनल अर्थ फोल्ड कोर्स ऑन ए मास हुज स्ट्रक्चर बॉन्ड वाज नॉट इंटैक्ट या व्हेन ए JCB ट्री ब्रांच द OHE या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी ऑप्शन। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी। डेल्टा आई रिले इन सभी के होने पर एक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 19, इन ट्रैक्शन प्रोटेक्शन स्कीम लोकल ब्रेकअप LLB ब्रेकर फेलियर BF प्रोटेक्शन फीचर इज यूटिलाइज। तो ऑप्शन है फीडर प्रोटेक्शन रिले, LV प्रोटेक्शन रिले या डिफरेंशियल रिले
या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फीडर प्रोटेक्शन रिले। क्वेश्चन नंबर 20, लोकल ब्रेकर बैकअप LBB breaker failure be a protection feature present in feeder protection relay will issue trip command to। ऑप्शन दिए हैं फीडर CB, ऑप्शन बी LVCB, ऑप्शन सी HVCB या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑप्शन नंबर बी LVCB। क्वेश्चन नंबर 21, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन बैटरी सेल शुड बी। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो ऑप्शन है 1205 या 1215 या 1210 या फिर 1195। तो ऑप्शन नंबर सी 1210। क्वेश्चन नंबर 22, रेटेड लोड करंट फॉर 30.24 MVA ट्रांसफार्मर विद रेस्पेक्ट टू LV साइड। 30.24 MVA ट्रांसफार्मर के LV साइड में रेटेड लोड करंट कितना होता है? तो 600 एम्पियर या 800 एम्पियर या 1120 एम्पियर या 229 एम्पियर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1120 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 23, इन ए TSS द combined resistance of the earthing system shall not be more than। TSS में combined earth resistance अर्थिंग सिस्टम कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन है 10 ओम से या 2 ओम से या 0.5 ओम से या फिर 1 ओम से। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 24, द साइज ऑफ MS प्लेट यूज फॉर प्रोवाइडिंग द अर्थिंग रिंग इनसाइड द कंट्रोल रूम ऑफ ए TSS के कंट्रोल रूम में जो अर्थिंग रिंग के लिए जो MS प्लेट पत्ती यूज की जाती है उसका साइज कितना होता है? तो ऑप्शन है 75/8 mm या 50/6 mm या 45/8 mm या फिर 60/8 mm। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50 × 6 50/6। क्वेश्चन नंबर 25, द मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस बिटवीन द लाइव कंडक्टर एंड अर्थेड स्ट्रक्चर व्हेन मेन आर रिक्वायर्ड टू वर्क सेल। जब व्यक्ति काम कर रहे हों तो लाइव कंडक्टर और अर्थ के बीच में कितना मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस होना चाहिए? तो 250 mm या 200 mm या 2 मीटर या फिर 500 mm। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 मीटर। वर्किंग क्लियरेंस कितना होना चाहिए? 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, द कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशू फॉर द स्किल्ड स्टाफ और रिमोट कंट्रोल स्टाफ के लिए जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन है TR7 या TR9 या TR8 या TR5। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी TR8। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ OHE विच कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सिस्टम बाई मैनुअल ऑपरेशन। OHE का छोटे से छोटा सेक्शन जिसे हम मैनुअली ऑपरेशन से आइसोलेट कर सकते हैं क्या होता है? ऑप्शन है सेक्टर, सब सेक्टर या एलिमेंट्री सेक्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी एलिमेंट्री सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, द डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेंट स्प्लाइस एज पर एज पॉसिबल टू। स्प्लाइस दो लगातार स्प्लाइसों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो 90 मीटर से कम या 70 मीटर से अधिक या फिर 100 मीटर से अधिक या 100 मीटर से कम।
तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द 8 व्हीलर टावर कार मैक्सिमम स्पीड रेस्ट्रिक्शन। 8 व्हीलर टावर कार की जो अधिकतम स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन है 100 kmph या 90 kmph या 110 kmph या 120 kmph। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 110 kmph। क्वेश्चन नंबर 30, नंबर ऑफ सेक्शन इंसुलेटर प्रोवाइडेड नियर ए ट्रिप सेट। ट्रिप सेट के पास सेक्शन इंसुलेटर कितने लगाए जाते हैं? तो 5 नंबर या 2 नंबर या फिर ऑप्शन नंबर सी 1 नंबर या ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, नॉट मोर देन नंबर ऑफ स्प्लाइस सेल वी यूज टू टेंशन लेंथ ऑफ 25 kV वची। 25 kV वची की एक टेंशन लेंथ में कितने स्प्लाइस, कितने अधिक से अधिक कितनी स्प्लाइस लगाई जा सकती हैं? तो ऑप्शन है 16, 15, 18 या 20। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बरीड रेल इन ए ट्रैक्शन सब स्टेशन। ट्रैक्शन सब स्टेशन पर जो बरीड रेल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन 10 मीटर या 11 मीटर या फिर 12 मीटर या ऑप्शन नंबर डी 13 मीटर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर इज द यूज ऑब्लिगेटरी मास्ट इन 25 kV AC ट्रैक्शन वची। 25 kV AC ट्रैक्शन वची में ऑब्लिगेटरी मास्ट कहाँ यूज किया जाता है? तो टर्न आउट लोकेशन पर या क्रॉस ओवर पर या फिर कर्व लोकेशन पर या ओवरलैप लोकेशन पर। तो आंसर है टर्न आउट लोकेशन पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द स्टोर आइटम स्टॉक आइडेंट नंबर। स्टोर आइटम का स्टॉक आइडेंट नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए S1312, S1313 या S1314 या S1315। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी S1313। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द DMTR मीन्स। DMTR का मतलब क्या है? तो ऑप्शन दिए डेली मटेरियल ट्रांसफ़र रजिस्टर या डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन रजिस्टर या डायरी मार्केट ट्रांजेक्शन रजिस्टर या डाटा मार्क्स ट्रांस रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द ATD SS रोब टोटल नंबर ऑफ स्टैंड। ATD की SS रोब में टोटल स्टैंड्स कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 240 या 238 या 230 या फिर 235। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 238 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द लार्ज स्पान वायर डायामीटर। लार्ज स्पान वायर LS वायर का डायामीटर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 14.70 या 14.10 या 13.70 या फिर 13.90 mm। तो जो LS वायर होता है उसका डायामीटर कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14.70 mm, 14.70 mm। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट नेम ऑफ द बॉन्ड यूज इन ट्रैक सर्किट एरिया। ट्रैक सर्किट एरिया में कौन सा बॉन्ड यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है वाई बॉन्ड, जेड बॉन्ड या एक्स बॉन्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी एस बॉन्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द DGA मीन्स। DGA का मतलब क्या है या DGA की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए डिजॉल्व गैस एनालिज या डेंजरस गैस एक्यूमुलेशन या डिस्चार्ज गवर्निंग सिस्टम या डिसॉल्व गवर्निंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए डिजॉल्व गैस एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द फ्यूज रेटिंग ऑफ 110 वोल्ट 40 AH बैटरी चार्जर।
110 वोल्ट 40 AH बैटरी चार्जर में जो फ्यूज लगाया जाता है वो कौन सी रेटिंग का होता है? तो ऑप्शन ए 30 एम्पियर, ऑप्शन बी 28 एम्पियर, ऑप्शन सी 32 एम्पियर या ऑप्शन डी 26 एम्पियर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 32 एम्पियर, 32 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ MS फ्लेट यूज ऑफ अर्थिंग ऑफ सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रैक्शन फार्मर? ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में जो अर्थिंग के लिए MS फ्लेट यूज की जाती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है? तो 75/8 85/8 या 80/8 या 75/8 या 75 या 70/8। तो ऑप्शन नंबर सी 75/8। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर अबव रेल लेवल फॉर अनरेगुलेटेड OHE? अनरेगुलेटेड OHE में कॉन्टैक्ट वायर के रेल लेवल से हाइट कितनी होती है? तो 5.7 मीटर या 5.60 मीटर या 5.50 मीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 5.80 मीटर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट ऑफ टर्नआउट OHE एवं मेनलाइन OHE? मेनलाइन OHE और टर्नआउट OHE की हाइट में अंतर कितना होता है टर्नआउट पर? तो 4 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 6 सेंटीमीटर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ रेस्टम आर्म डॉपर? रेस्टम आर्म डॉपर का डायामीटर कितना होता है? तो ऑप्शन ए 5 mm, ऑप्शन बी 7 mm, ऑप्शन सी 12.24 mm या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो रेस्टम आर्म डॉपर होता है उसका डायामीटर कितना होता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 mm। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिडल वायर इन ट्रांबे OHE? ट्रांबे OHE में जो ब्रिडल वायर यूज किया जाता है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 8.5 मीटर, ऑप्शन बी 8 मीटर, ऑप्शन सी 10.5 मीटर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द क्लियरेंस ऑफ डेंजर जोन? डेंजर जोन में क्लियरेंस कितना होता है? तो ऑप्शन ए 4.5 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर या ऑप्शन डी 2 मीटर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन टू OHE इन इंसुलेटेड ओवरलैप? इन इंसुलेटेड ओवरलैप में दो OHE के बीच में कितना क्लियरेंस होता है? तो 200 mm या 500 mm या 250 mm या 220 mm। तो इंसुलेटेड ओवरलैप में कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 500 mm, 500 mm। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेडेस्टल इंसुलेटर? पेडेस्टल इंसुलेटर की लेंथ कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 500 mm, ऑप्शन बी 520 mm या 420 mm या 540 mm। तो पेडेस्टल इंसुलेटर की लेंथ होती है ऑप्शन नंबर सी 420 mm, 420 mm। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द लेंथ ऑफ SS रोप यूज्ड फॉर विंच टाइप रेगुलेटेड इक्विपमेंट? विंच टाइप ATD में जो SS रोप यूज की जाती है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर या 10.5 मीटर या 7.02 मीटर या फिर 2.5 मीटर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेसिव स्पान? दो लगातार स्पान के बीच डिफरेंस कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 18 मीटर या 22.5 मीटर या फिर 63 मीटर या 27 मीटर। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए 18 मीटर। दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल रेलवे OHE एंड PSI नॉलेज।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपके टेक्नीशियन और JEE TRD की परीक्षाओं के लिए लाभकारी